Assalamu alaikum ji, myself Mrs. Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist, as you all know. कुछ देर पहले अब से पहले जो वीडियो डाउनलोड हुई है, इट्स अ टैग और काइंड ऑफ अनाउंसमेंट जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे। ठीक है, ये मेरी एक बड़ी फेवरेट लाइन है। लेकिन कल जो है एक्सीडेंटली मैंने एक कपल को एक मार्केट में जो है वो थोड़ा सा फाइट वाइट एक आर्ग्यूमेंट में देखा और द हस्बैंड वाज लाइक स्कोल्डिंग हर वाइफ और वो उसको बोल रहा था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगी। ठीक है, अच्छा रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न था इस वीडियो को बनाने के पीछे एक स्टोरी है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है वो रीज़न है मेरे पास। इंटरेस्टिंग रीज़न ये है कि आज की वीडियो का टॉपिक है इन्फ्लुएंस्ड रिलेशनशिप्स। अच्छा, इन्फ्लुएंस्ड रिलेशनशिप क्या है? हम स्पेसिफिकली यहाँ पे मैरिज के रिलेशनशिप के बारे में बात करें, शादी के रिलेशनशिप के बारे में बात करें और हम स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो कि दूसरे कपल्स को देख के, जो वाइफ्स या हस्बैंड्स दूसरे कपल्स को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी गैदरिंग में गए हैं, किसी फैमिली गैदरिंग में गए हैं, तो आप जो हैं अपने कज़न्स को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। देखो वो अपनी वाइफ को कैसे जो है उसकी वाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, उसने ज़्यादा महंगे कपड़े पहने थे और मैं ये पहन के गई। या हस्बैंड नॉर्मली ये कहते हैं उसकी वाइफ ने अपने आप को कितना फ़िट रखा हुआ है और तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारे साथ ये हो गया वो हो गया। या अगर आप अपनी किसी फ्रेंड के घर पे गए हैं तो आप जो हैं उनकी घर की सेटअप देख के या उनकी गाड़ी या उनका फ़ोन देख के इम्प्रेस हो गए हैं या हो गई हैं, तो आप घर पे आके जो है ज़िद कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड या मेरी फ्रेंड के पास ये चीज़ है, उसके हस्बैंड या वाइफ ने उसको बड़ा हैप्पी रखा हुआ है और वो बड़ी हैप्पीली एक फाइनेंशियली एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं और उसका हस्बैंड उसको ये गिफ्ट देता है या उसकी वाइफ उसके लिए ये चीज़ें एफ़र्ट्स करती है, तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते हो या तुम ऐसे क्यों नहीं करती हो। एक ये चीज़ हो जाती है। सेकेंडली, एक बड़ा कॉमन सा चीज़ होती है कि आपका कोई फ्रेंड या हम बड़े शौक़ से अपनी शादी को, अपने रिलेशनशिप के अंदर जो भी चीज़ें हो रही, इवन मैंने कई ऐसे बेवकूफ़ लोगों को भी देखा है जो अपनी वाइफ के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। ऐसी फीमेल्स भी हैं, ऐसे मेल्स भी हैं। इंतहाई बड़ी बेवकूफ़ी होती है ये। देखिए, आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड जब भी आपको अपनी कोई पर्सनल इस तरह की इंटीमेसी की कोई बात बताएंगे या डिस्कस करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा इम्पैक्ट ही देंगे। वो आपको एक बहुत कोई सुपरस्टिशियस सी स्टोरी सुनाएंगे अबाउट देयर इंटीमेसी एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, कोई भी अपने सीक्रेट्स रिवील करना उस तरह से नहीं चाहता है। सो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी शादी में हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपकी शादी किसी पर्सन से हो जाती है, वो वाइफ है, हस्बैंड है, ये दोनों के लिए वीडियो है। जब आपका कोई हस्बैंड बन जाता है कोई पर्सन या आपकी वाइफ एक लेडी है, आप उसको किसी एक फैमिली से लेके आते हैं। ऑब्वियसली आप पहले देखने दिखाने के चक्कर में होते हैं। उसके बाद जब आपको एक चॉइस एक अच्छी लग जाती है, कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाती है, उसके बाद ही आप एक शादी के रिश्ते में फैमिली अगर कनेक्टेड है तो होता है, नहीं तो अगर आपकी अपनी चॉइस है तो ये और ज़्यादा अच्छी बात होती है कि आपको उस बंदे के बारे में नो हाउ होती है। अब अगर आपको उस पर्सन के बारे में पहले से पता है तो पहली बात ये कि अगर आपने उनके साथ लाइफ स्पेंड करने का या उनको लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचा है, तो जिस दिन द डे यू आर साइनिंग द अग्रीमेंट, द निकाहनामा, और जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी रिलीजन से आप जो है वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स और मेरे फैंस और क्वेश्चन करने वाले लोग हर रिलीजन से फॉलो करते हैं। आई हैव हिंदूज ऑल्सो, आई हैव सिख्स ऑल्सो, आई हैव मुस्लिम्स ऑल्सो। तो जिस भी चीज़ को आप फॉलो करते हैं, द डे यू आर साइनिंग द अग्रीमेंट, एक्सेप्ट दैट पर्सन एज कि ये ही है, इसके अलावा देयर इज़ नोबडी एल्स, बिकॉज ही और शी इज़ द बेस्ट वन, दैट इज़ वाई ही और शी इज़ गिफ्टेड टू मी। ठीक है, अब
गलती हम कहाँ पे करते हैं, इन्फ्लुएंस हम कहाँ पे होते हैं कि हम शादी तक तो बड़े सेटल होते हैं जी कि यही मेरे लिए अच्छी है और यही मेरे लिए अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम रिश्तेदारों के घरों में पार्टीज़ दावतों के लिए जाना शुरू कर देते हैं या लेटर ऑन आप की फैमिली में गैदरिंग्स होती रहती हैं, तो आप जो है इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि किसी की गाड़ी देख के आप हैप्पी हो जाएंगे, जी वो तो ऐसे करता है और उसकी तो वाइफ को उसने बड़ा खुश रखा है और वो तो ऐसे करती है और वो अपने हस्बैंड को उसने बड़ा संभाला हुआ है और ये वो। देखिए, हर शादी की स्टोरी डिफरेंट है, हर कपल की इंटीमेसी की डिटेल्स डिफरेंट हैं, हर कपल का पर्सनल कंपैटिबिलिटी डिफरेंट है, हर कपल का जो है कंपैटिबिलिटी लेवल डिफरेंट है, मेंटल मैच्योरिटी का लेवल डिफरेंट है। कई दफ़ा वाइफ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके एक बहुत सख्त मिजाज पर्सन को संभाले हुए होती हैं। ऐसे में अगर आप अपना मशवरा देंगे उनको, तो वो ऑब्वियसली वो डिप्रेशन में लेडी चली जाएगी। कोई भी पर्सन, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए शादी संभालना मुश्किल है, कई दफ़ा मर्द भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हैं कि उनको ऐसी ज़िद्दी कोई औरत मिल जाती है या ऐसी अनकम्पैटिबल पार्टनर मिल जाती है कि उनके लिए कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन यूज़ होती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से इन्फ्लुएंस हो के अपना रिश्ता बिगाड़ रहे हैं, हस्बैंड का वाइफ का मुंह उधर को है, हस्बैंड का उधर को है, जो है वो किसी बंदरों की तरह आप नाराज़ होके बैठे हुए हैं बेड के ऊपर, क्योंकि किसी की तरफ से आप इन्फ्लुएंस हैं। या हस्बैंड घर के अंदर आया और आके उसने देखा जी उसकी वाइफ तो घर ऐसे संभालती है और ये करती है और वो करती है। अभी आपकी अपनी वाइफ भी है, आपका अपना क्या इनपुट है, आप वो देखें कि आपकी वाइफ आपके लिए क्या क्या एफर्ट्स ले रही है। फिर अगर आप सेटल नहीं हैं तो आप अपने फ्रेंड से कहें भाई आप अपनी वाइफ मुझे दे दें। ठीक है, तो इस बात को करने का मतलब ये है कि जिस पार्टनर के साथ आपको की शादी हो गई है, पहली बात ये, अगर आप मेंटली रिलैक्स पर्सन नहीं हैं तो आप बहुत सोच समझ के पार्टनर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर इन्फ्लुएंस में मत आएँ। एटलीस्ट इस चीज़ के इन्फ्लुएंस में मत आएँ कि आप जो हैं दूसरों की बातें सुन के अपना पर्सनल और जो है रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। अपनी वाइफ को हमेशा आप परेशान रख रहे हैं, तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम वैसी नहीं दिखती, और उसकी वाइफ बहुत जो फिट है, ये है वो है, और अपने हस्बैंड को कभी इस प्रॉब्लम में ना डालें। वो एक इंसान है, वो बहुत मेहनत कर रहा है घर से बाहर, वो आपके लिए अर्निंग करके ला रहा है जो भी उसके लिए बेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह ख़वातीन जो घर में हैं या जो जॉब्स कर रही हैं, वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चे पालती हैं। बच्चों के पैदा होने से पहले से लेके बच्चों की परवरिश एक बड़ा जो है वो एक बड़ा क्रॉनिक सा एक प्रोसीजर है, बड़ा इसमें बहुत खून पसीने की जो है ना वो आपकी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। कभी भी अपनी वाइफ्स को या हस्बैंड्स को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। जहां आपने ये कंपैरिजन शुरू कर दिया, आपका पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप वहीं उस दिन उस लम्हा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं हज़ार दफ़ा मेरे पास कपल्स इन चीज़ों के साथ आते हैं और मैं इनको यही रेकमेंड करती हूँ, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको बता भी दिया कि जी अपने हस्बैंड से कहो तुम्हें ऐसे डील करे या अपनी वाइफ से कहो तुमको ऐसे डील करे, उनकी बातें उस सोफ़ा पे, उस रूम के अंदर, उस सिटिंग के अंदर ही छोड़ के घर के अंदर एंटर होइए। आप दोनों जैसे कंपैटिबिलिटी को मैनेज करते हैं, जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरा कोई पार्टनर कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं जिनमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। वो अपने पार्टनर्स को छोड़ के बाहर फ्रेंडशिप्स कर लेते हैं, दोस्तियां कर लेते हैं, शादियां कर लेते हैं, हिडन शादियां बहुत सारी। कई दफ़ा आदमियों के बारे में पता चलती हैं ये बातें। क्यों पता चलती हैं? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि जी आप तो बड़े फिट पर्सन हैं, आप तो देखें सर आपके मसल्स और आपका और ये और आपको ये वाइफ सूट नहीं करती, या आप जो हैं बड़ी ब्यूटीफुल लेडी हैं, आप तो ऐसी और ऐसी, आपकी तो बहुत बाहर मांग है और आपके तो बहुत फैंस और फॉलोअर्स हैं, तो आप जो हैं आपको तो ये बंदा सूट नहीं करता, आपको तो कोई बड़ा मस्कुलर सा और बड़ा गुड लुकिंग और बड़ा पैसे वाला और गाड़ियों वाला बंदा सूट करता है। आप एक पर्सन के दिमाग के अंदर एक जहर घोल रहे हैं, उनका रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं होगा। वो हस्बैंड वाइफ उसी रिश्ते में रहेंगे लेकिन वो रिश्ता ख़राब कर लेंगे अपना।
वो आपके इन्फ्लुएंस में आके, पहली बात तो ये कि किसी भी हस्बैंड वाइफ को जब आपकी शादी होगी इसका मतलब है दैट इज़ इट, ये आपका बेस्ट था जो आपको अल्लाह मियां ने दे दिया है। इससे ज़्यादा कंपैटिबल अगर आपके लिए कोई पार्टनर होता तो शायद आप उसके साथ ना होते जिसके साथ आप अब हैं, फिर आप उनके साथ होते। ठीक है, तो अपने जहन में एक चीज़ बिठा लें कि जो आपको पार्टनर मिल गया है वो आपके लिए बेस्ट है, उसी के साथ आपका हंसी खुशी होती है, उसी के साथ आपकी इंटीमेसी है, उसी के साथ आपको कंपैटिबिलिटी जो है ना वो क्रिएट करनी है, उसी के साथ जो है आपको चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी है। क्योंकि जब हम ये सोचते रहते हैं ना, हम थैंकफुल नहीं होते, हम थैंकलेस होते हैं, अल्लाह मियां से शिकायतें करते रहते हैं कि यही मुझे मिलना था और इसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, यही मुझे मिलनी थी, ये तो इतनी बेवकूफ़ औरत है और ऐसे है और वैसे है। आप देखिए अपने रिश्ते में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो अपने पार्टनर्स के साथ इस तरह टॉन्टिव बिहेवियर है उनका बाहर के इन्फ्लुएंस में आके, तो अगर आप अपने पार्टनर की सडनली तारीफ़ करना शुरू कर दें अपनी वाइफ की कि आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या आज तो आप बहुत थके हुए हैं, लेट मी डू समथिंग गुड फॉर यू, मतलब उनके लिए कोई स्वीट बना दें, कोई जो भी चीज़ें आपके लिए जो हैं वो अरेंज करना आसान है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े गैजेट्स पार्टनर्स को हैप्पी नहीं करते हैं कभी भी। बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स आपकी लाइफ में, आपकी हैप्पीली मैरिड लाइफ के अंदर जो है वो एक यूथ को बरकरार रखने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचें कि हमने बहुत सारे ऐसे कपल्स भी मेरे पास आते हैं जो 50 इयर्स की शादी के बाद भी एक बिल्कुल न्यूली वेडेड कपल की तरह जो है वो दिखते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरे को, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो कभी इन्फ्लुएंस में नहीं आते। और हमने ऐसे भी कपल्स मेरे पास आते हैं देखें जो बिल्कुल न्यूली वेडेड होते हैं और वो इस तरह एक दूसरे से तंग आए होते हैं जैसे पता नहीं उनके साथ कोई जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई, या वो कहीं के बादशाह या कहीं की शहज़ादी हैं जिनको जो है बहुत बेस्ट पार्टनर जो है वो उनके पास साथ होना चाहिए था और जिसके साथ वो अब हैं वो हैप्पी नहीं है क्योंकि लाइक ये बैड लक हो गई, ऐसे हो गया। देखें, अगर आप एक शादी में हैं आपके पास हमेशा ये चांस होता है कि आप अपनी शादी को बेहतर बना सकें। द डे यू कमिट कि मेरी गलती है या इस शादी को सही करने की ज़रूरत है या मुझे इन्फ्लुएंस में नहीं आना, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में आके क्या करेंगे? अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देंगे, अपने हस्बैंड के साथ चीख लेंगी, बदतमीज़ी करेंगी, मिसबिहेव करेंगी। अगर आपके बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा जो है असर उनके ऊपर होगा, वो ख़राबी हो जाएगी। आपकी शादी तो ख़राब होगी, लेकिन बच्चों से पहले दो लोगों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है, जो आपने बड़े सालों से मैनेज करके एक रिश्ते को रखा है, किसी एक स्टूपिड से बंदे की जिसकी अपनी भी शादी शायद घर पे ठीक नहीं चल रही, हमेशा ये बात याद रखें, आपको हमेशा वो बंदा राय देगा जिसकी अपनी घर पे सुनी नहीं जाती है, या जिस लेडी को उसका पर्सन उसका जो हस्बैंड है वो एज वाइफ, एज गुड वाइफ एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वही हमेशा आपको भाषण देंगी। तो अपने अंदर की कंपैटिबिलिटी को, पहली बात तो अगर आपका जो शादी का रिश्ता है बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी वाइफ के साथ आप बहुत खुश हैं या आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं, डोंट टेल दीज थिंग्स टू योर फ्रेंड्स। ये कोई फ्लॉन्ट करने वाली सीक्रेट्स नहीं होती, ठीक है? क्योंकि लोग हमारे अच्छे, आजकल शादियों के बहुत बुरे हालात हैं और लोग कभी भी किसी की ये डिटेल सुनने में बिल्कुल हैप्पी फील नहीं करते जी कि इनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है? अगर आपके साथ कोई, अगर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि आपको अच्छा पार्टनर मिल गया है, तो प्लीज़ डोंट फ्लॉन्ट दी सीक्रेट्स इन योर फ्रेंड्स, इन योर गैदरिंग्स, इवन अपने पेरेंट्स को भी मत बताइए, ठीक है? तो ये आज की वीडियो थी। ये मेरा बड़ा फेवरेट लाइन है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे। और जब मैंने इसको कल एक उस बेकरी में, इस मार्केट में सुना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें रिट्रीव हुई कल कि मैं ये क्यों यूज़ करती थी। बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना वो रिट्रीव हो जाती हैं, आपको लगता है कि सिर्फ आप बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसी लाइन्स यूज़ कर रहे होते हैं। बट तो मुझे लगा कि एक जो हेडलाइन है ना वो ये बनानी चाहिए, क्योंकि द पर्सन वाज शाउटिंग ऑन हर लेडी, तो ये है। इसके अलावा अगर कोई मैरिज काउंसलिंग लोग लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे मेरा जो है वो नंबर दिया गया है, और मेरी इस टिकटॉक की वीडियोस पे अगर आप पीछे जाएंगे बहुत सारी वीडियोस में,
तो मैं अपना नंबर ख़ुद अनाउंस किया है वहाँ पे। अगर किसी को पर्सनल काउंसलिंग्स या मैरिज काउंसलिंग्स या कोई भी तरह के इश्यूज़ हैं, कोई भी तरह के साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक इश्यूज़ हैं, दे कैन रीच मी ओवर देयर। यूट्यूब पे मेरा डॉक्टर स्टॉक के नाम से चैनल आता है, जिसमें आपको मैं तो मिलूँगी ही, मेरे अलावा गायनेकोलॉजिस्ट भी मिलेंगे वहाँ पे आपको, कमिंग सून जो भी है डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो वो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि दिस इज़ ऑल फॉर द वेलनेस एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमंस। And thank you very much for watching this video, and hope you enjoy this, and hope you'll mend your relationships and intimacy and compatibility in between you and your wife, or in between you and your husband. Thank you very much. See you. Allah Hafiz.